Welcome to our channel Study Physical Education. Our next topic is types of body movements: flexion, extension, abduction, adduction, rotation, circumduction, supination and pronation. 6 तरह की फंडामेंटल मूवमेंट्स होती है। पहली है फ्लेक्शन। फ्लेक्शन वह मूवमेंट है जिसमें दो बोन्स के बीच का एंगल डिक्रीज होता है। दूसरा एक्सटेंशन, यह फ्लेक्शन का बिल्कुल उल्टा है, इसमें बोन्स के बीच का एंगल इंक्रीज होता है। तीसरा है एब्डक्शन, इसमें कोई बॉडी पार्ट बॉडी की मिड लाइन से दूर जाता है। और एब्डक्शन का उल्टा है, मतलब बॉडी पार्ट बॉडी की मिड लाइन के नज़दीक आता है। नेक्स्ट रोटेशन है, इसमें एक बॉडी पार्ट दूसरे पर टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और लास्ट है सर्कमडक्शन, यह पहले बताई हुई सभी मूवमेंट्स का कॉम्बिनेशन है, मतलब सर्कमडक्शन में सारी मूवमेंट इन्वॉल्व होती है जो भी पहले बताई है। अब हम इन मूवमेंट्स के एग्जाम्पल को देखते हैं। फ्लेक्शन तब होता है जब पैर मुड़कर ऊपर आ रहा है और वापस जाने पर यह एक्सटेंशन मूवमेंट को दिखाता है। हमारी बॉडी के बिल्कुल सेंटर में एक लाइन जाती है जिसे मिड लाइन कहते हैं। अबडक्शन में हाथ मिड लाइन से दूर जाते हैं, जबकि एडक्शन में यह वापस मिड लाइन के पास आते हैं। यह नेक रोटेशन की मूवमेंट है, इसमें एक बॉडी पार्ट दूसरे पर घूमता है, मतलब टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और यह सर्कमडक्शन है, इसमें फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एब्डक्शन, एडक्शन सभी होती है, इसलिए इसे कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल मूवमेंट्स भी कहते हैं। अब हम दोबारा साइनोवियल जॉइंट्स पर आते हैं। साइनोवियल जॉइंट्स के सभी सबटाइप्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हिंज जॉइंट। यह जॉइंट बिल्कुल दरवाजे में लगने वाले हिंज की तरह होता है, जिसे हम कब्जे भी कहते हैं। और जिस तरह दरवाजे में सिर्फ दो मूवमेंट होती है, उसी तरह इस जॉइंट में भी सिर्फ दो मूवमेंट होती है, जिसे फ्लेक्शन और एक्सटेंशन कहते हैं। इन दो मूवमेंट्स के अलावा अगर हम कोई और मूवमेंट करने की कोशिश करते हैं तो उसमें जॉइंट्स को नुकसान पहुंच सकता है। नेक्स्ट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। स्ट्रक्चर वाइज इस जॉइंट में दो बोन्स होती है, इसमें एक बॉल जैसी स्ट्रक्चर होती है और दूसरी बोन में सॉकेट बना होता है जो आपस में जुड़ जाते हैं। यह एक ऐसा जॉइंट है जिसमें सभी फंडामेंटल मूवमेंट्स पॉसिबल होती है। हमारी बॉडी में शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट बॉल एंड सॉकेट टाइप के जॉइंट हैं। नेक्स्ट है पाइवोट जॉइंट। स्ट्रक्चर वाइज इसमें एक बॉडी पार्ट वर्टिकल एक्सिस पर होता है और दूसरा उसके ऊपर मूवमेंट करता है। पाइवोट जॉइंट में भी सारी फंडामेंटल मूवमेंट्स पॉसिबल होती है। यह जॉइंट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से बस स्ट्रक्चरली ही अलग होता है, वरना दोनों में सारी मूवमेंट हो सकती है। यह हमारी नेक जॉइंट में होता है। इसके बाद है सैडल जॉइंट। सैडल शब्द घोड़े की सीट से आया है। इस जॉइंट की स्ट्रक्चर घोड़े की सीट की तरह होती है। इस तरह के जॉइंट में रोटेशन को छोड़कर सभी फंडामेंटल मूवमेंट्स पॉसिबल होती है। इस तरह की स्ट्रक्चर हमारे हाथ के मेटाकार्पल्स और फेलेंजिस के बीच में मिलती है। नेक्स्ट है कॉन्डिलॉइड जॉइंट। इसकी स्ट्रक्चर काफी कुछ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से मिलती जुलती है, लेकिन इसमें सैडल जॉइंट की तरह रोटेशन को छोड़कर सभी फंडामेंटल मूवमेंट्स पॉसिबल होती है। इस तरह की स्ट्रक्चर हमारे हाथ के रिस्ट जॉइंट में और पैर के एंकल जॉइंट में पाई जाती है। लास्ट है ग्लाइडिंग जॉइंट। इसमें बहुत ही स्लाइट मूवमेंट होती है। इस तरह की स्ट्रक्चर हमारी रीढ़ की हड्डी में पाई जाती है। अभी तक हमने जितनी मूवमेंट्स की बात की वह हमारी फंडामेंटल मूवमेंट्स की लिस्ट में आती है। इनके अलावा हमें दो और मूवमेंट्स को समझना है जो कि एक तरह की डिराइव्ड मूवमेंट्स है। ये दो मूवमेंट्स है, सुपिनेशन और प्रोनेशन। पहले सुपिनेशन को समझते हैं। सुपिनेशन लोअर आर्म के रेडियोल्नार जॉइंट पर परफॉर्म होती है। इसमें रिस्ट या हैंड को एल्बो से लेटरली रोटेट किया जाता है। सिंपल वर्ड्स में, जब हमारी पाम ऊपर की तरफ होती है तो उसे सुपिनेशन कहते हैं। आवर लास्ट मूवमेंट इज प्रोनेशन। प्रोनेशन में रिस्ट या हैंड को एल्बो से मीडियली रोटेट किया जाता है, या आसान शब्दों में कहें तो जब हमारी पाम नीचे की तरफ होती है तो उसे प्रोनेशन कहते हैं। ये सभी बॉडी मूवमेंट्स किनेशियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स का बेस हैं और स्पोर्ट्स स्किल्स, एक्सरसाइज और डेली एक्टिविटीज को समझने में बहुत हेल्पफुल होते हैं।
अगर आप इसी तरह फिजिकल एजुकेशन के टॉपिक्स आसान तरीके से समझना चाहते हैं तो हमारी बुक ले सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों की हेल्प हो सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस न हो। और लास्ट में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।